एमपी डीएलएड वाले जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का जो समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या बोर्ड का पेपर है, पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन मेरे द्वारा आज यहाँ पर बताया जा रहा है। 5 जून का पूरा पेपर मैं आपको बताऊँगा। सभी से मेरा ये कहना है कि आप सभी इस पूरे पेपर को ध्यान से देखेंगे, अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद करेंगे, क्योंकि 100% ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ रहे हैं और आपसे पूछे भी जाएंगे। जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं नए, तो आप समस्त विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें और आपसे मेरा ये कहना है कि आप पूरे पेपर को देखें और समस्त क्वेश्चन को याद अच्छे से करके जाएं। देख सकते हैं ये पूरा पेपर रहेगा आपकी स्क्रीन के सामने। सबसे पहले आपको सही विकल्प वाले प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें पहला प्रश्न रहेगा कि मारिया मोंटेसरी का जन्म कहाँ पर होता है। प्यारे विद्यार्थियों, मारिया मोंटेसरी का जो जन्म हुआ था, इटली में जन्म होता है मारिया मोंटेसरी का। तो यहाँ पर आप इटली ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आएगा, टैगोर को अपने काव्य संकलन गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला था। तो ये जो नोबेल पुरस्कार मिलता है 1913 में नोबेल पुरस्कार मिलता है। इसमें आप लिखेंगे 1913। अगला प्रश्न आएगा कि कोम्टे ने बौद्धिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है। तो यहाँ पर आपका आंसर जो होगा 3 अवस्थाएं कोम्टे ने बौद्धिक विकास की बताई है। तो यहाँ पर आपको 3 अवस्थाएं लिखना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का दस्तावेज कुल कितने भागों में विभाजित है, यानी कि कुल भाग आपसे पूछे गए हैं। तो फोर्थ में आपको लिखना है 12 भाग हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के दस्तावेजों में। अगला रहेगा, कुछ करना या क्रिया करने की क्षमता ही ज्ञान है, यह कथन किसका था। तो ये जो कथन था ये कार्ल स्वेबी का ये कथन था। इसमें आपको लिखना है कार्ल स्वेबी। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आपका अगला प्रश्न। बालकों के बीच मूंछ वाली माँ के नाम से प्रसिद्ध शिक्षक का नाम क्या है। तो इसमें आप लिखेंगे गिजुभाई बधेका। क्या लिखना है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा गिजुभाई बधेका। अगला है कि बच्चों के अधिकारों की घोषणा राष्ट्रसंघ ने सन में की थी। तो ये कब की थी, 1959 में। वर्तमान में भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों के मूल कर्तव्यों की संख्या पूछी गई है। तो यहाँ पर लिखना है 11 मूल कर्तव्य। माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन में किया गया था। तो ये कब हुआ था, यहाँ पर आप लिखेंगे 1952 से 53। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में कक्षा 1 से लेकर तो 12 तक की पाठ्यचर्या प्रस्तुत की गई है। ये आप यहाँ पर करेक्ट करके आएंगे, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न रहेगा आपका, जो कि आप स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं, शिक्षा क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षा का अर्थ होता है ज्ञान तक पहुँचना। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है शिक्षा क्या है, शिक्षा का अर्थ ज्ञान तक पहुँचना। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर आपको लिखना है और वो अनुच्छेद हो जाएगा, ध्यान से देखना है, अनुच्छेद 12 से 35। मैकाले ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो मैकाले जो था उन्होंने अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो यहाँ पर आप लिखिएगा अधोमुखी निस्यंदन। राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन कब किया गया था। तो इसका जो गठन हुआ था 1958 में इसका गठन होता है। ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। हेनरी के अनुसार पाठ्यचर्या क्या है। तो इसका आंसर देखिएगा, इसका आंसर लिखना है हेनरी के अनुसार पाठ्यचर्या की परिभाषा है, पाठ्यचर्या में वे सभी अनुभव शामिल है जिन्हें बच्चा स्कूल के मार्गदर्शन में प्राप्त करता है। ये आप यहाँ पर इतनी डेफिनेशन इसकी लिख कर आएंगे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न रहेगा आपकी स्क्रीन के सामने। 6 से 7 तक के मैं आंसर बताऊंगा, ध्यान से देखना है। बेसिक शिक्षा का अर्थ बताऊंगा, शिक्षा की परिभाषा, बचपन बचाओ आंदोलन किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है, और भारत में मानवाधिकार आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो ध्यान से इनके आंसर आपको देखना है। देखिएगा, बेसिक शिक्षा का अर्थ यहाँ पर दिया गया है। बेसिक शिक्षा की अवधारणा महात्मा गांधी द्वारा 1937 में वर्धा सम्मेलन में दी गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को हस्तशिल्प और उत्पादक कार्यों के माध्यम से शिक्षित करना है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। यह 7 से 14 वर्ष के
बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा पर जोर देती है। तो ये यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 5वां प्रश्न था हमारा कि शिक्षा की परिभाषा। तो इसमें क्या लिखना है, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। तो ये डेफिनेशन आपको स्वामी विवेकानंद के अनुसार बताना है। 6वां प्रश्न रहेगा, ध्यान से देखिएगा। 6वां प्रश्न है बचपन बचाओ आंदोलन। तो बचपन बचाओ आंदोलन का नेतृत्व कैलाश सत्यार्थी द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने 1980 में इसकी शुरुआत बाल श्रम और मानव तस्करी के खिलाफ लड़ने के लिए की थी। इस कार्य के लिए उन्हें 2014 में नोबेल शांति का पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, कैलाश सत्यार्थी को। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। 7वां क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा, जिसमें दिया गया है कि भारत में मानवाधिकार आयोग की स्थापना। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई। तो ये आप आंसर यहाँ से लिखेंगे। इसके बाद देखिएगा, ये आपका अगला क्वेश्चन रहेगा जो कि आप स्क्रीन के सामने देख रहे हैं। 8वां है कि वुड के घोषणा पत्र के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो ध्यान से आंसर देखना है। आंसर यहाँ पर आप देखिएगा कि वुड के घोषणा पत्र के अनुसार शिक्षा के मुख्य उद्देश्य हैं मानसिक और नैतिक विकास, आपको लिख कर आना है। इसके बाद में आपको लिखना है पाश्चात्य ज्ञान का प्रसार, प्रशासनिक सहायता, आर्थिक लाभ, आपको लिखकर आना रहेगा। तो ये चारों आप उद्देश्य लिख कर आएंगे। इसके बाद देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने। ध्यान से आप प्रश्नों को देखेंगे और याद आप करेंगे। पाठ्यचर्या क्या है, अरविंद घोष की सर्वांग शिक्षा का अर्थ, टैगोर के शैक्षिक दर्शन को समझाना है, सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा जो है, इन सभी के आंसर ध्यान से देखना है। देखिएगा पाठ्यचर्या क्या है। तो पाठ्यचर्या में आपको इसकी डेफिनेशन लिखना है। ध्यान से देखिएगा, पाठ्यचर्या का अर्थ उन सभी अनुभवों, गतिविधियों और शिक्षण सामग्री के समूह से है जो एक शिक्षण संस्थान द्वारा छात्र के सर्वांगीण विकास के लिए निर्धारित किए जाते हैं। यह केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें खेलकूद, पुस्तकालय, प्रयोगशाला और शिक्षक छात्र के बीच होने वाली सभी अंतः क्रियाएँ शामिल होती है। तो स्क्रीनशॉट इसका यहाँ से ले लीजिएगा। 10वां क्वेश्चन है कि अरविंद घोष की सर्वांग शिक्षा का अर्थ समझाना है। तो अरविंद घोष के अनुसार मनुष्य के व्यक्तिगत के 5 मुख्य पहलू के विकास करें। तो जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, शारीरिक, शरीर को स्वस्थ और सशक्त बनाना, प्राणिक में भावनाओं और इच्छाओं को अनुशासित करना, मानसिक में बुद्धि और एकाग्रता का विकास। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अंतरात्मा में लिखना है आंतरिक चेतना को जागृत करना, आध्यात्मिक में लिखना है परम सत्य और दिव्य चेतना से जुड़ना। तो ये आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद में ये अथवा का क्वेश्चन था आपका, टैगोर के शैक्षिक दर्शन को समझाना है। तो रविंद्रनाथ टैगोर का शैक्षिक दर्शन प्रकृतिवाद, मानवतावाद और अंतर्राष्ट्रीयवाद का मिश्रण है और इसके प्रमुख जो प्रकार विचार थे इस प्रकार हैं। यहाँ से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से याद करें। 11वां क्वेश्चन देख लीजिए। 11वां प्रश्न था हमारा, सामाजिक परिवर्तन की परिभाषित कीजिए। तो सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य समाज की संरचना, सामाजिक संस्थाओं या सामाजिक व्यवहार में पैटर्न में होने वाला बदलाव। तो ये आप यहाँ पर परिभाषा लिखेंगे। इसके बाद बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन है, ज्ञान की कोई 5 विशेषताएं आपको याद करना है। बच्चों में ज्ञान निर्माण के किन्हीं 2 सिद्धांतों का वर्णन, पाठ्यचर्या व पाठ्यक्रम में क्या भेद है स्पष्ट करना है, विश्वास की अवधारणा स्पष्ट करना है। इन सभी के आंसर आप चैट जीपीटी से भी निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल स्क्रीनशॉट इन प्रश्नों का ले लीजिए क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका जो कि स्क्रीन के सामने आप देख पा रहे हैं। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियाँ बताइए। अरविंद घोष के दार्शनिक चिंतन आएंगे। विद्यालय प्रबंधन समिति के भूमिका का वर्णन आपको याद करके जाना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इनका, है ना। और सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। और ये क्वेश्चन थे जो कि मेरे द्वारा आज यहाँ पर बता दिए गए हैं। जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे द्वारा ओनली ऑन आईएमपी के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जा रहे हैं सेट पेपर के माध्यम से। तो आप इन्हें ज़रूर पढ़ें और अच्छे से प्रयास करें जिससे कि आप अच्छे नंबर लाकर अपने डीएलएड में पास हो सकें और टीचर बन सके। सभी को बेस्ट ऑफ लक और कॉन्ग्रेचुलेशन एडवांस में। ठीक है।